नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है भगवान की दुविधा। एक बार भगवान विष्णु दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझसे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख और संतुष्टि की बात नहीं करता। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से ही कष्ट में वे मेरे पास दौड़े चले आते हैं, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, न ही किसी प्रकार की साधना कर सकता हूँ। आप लोग कृपया करके मुझे ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच पाए। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे हिमालय की चोटी पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव ने कहा, आप अंतरिक्ष में चले जाएं। भगवान बोले, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। अब भगवान निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या मेरे लिए इस संसार में कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांति से रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की ओर देखता है, कभी दूसरों की तरफ देखता है, लेकिन खुद के हृदय के अंदर झांक कर भी नहीं देखता। इसलिए आपको वहां कभी वह तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आपसे कोई शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। भगवान विष्णु को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोल कर नहीं देख पाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला है और हृदय रूपी मंदिर की ओर से बंद है। इसलिए अपने हृदय में बसे अपने ईश्वर को खुद पहचानो। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।